हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टॉपिक 2 देखने वाले हैं। टॉपिक 2 है क्या, तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपका चैप्टर 5 चल रहा है। ठीक है, चैप्टर 5 का इससे पहले एक वीडियो आ गया है जहाँ पर देखे थे हाउ टू फाइंड nth टर्म ऑफ द एपी, है ना। nवां टर्म कैसे निकाला जाता है किसी भी एपी का, तो वो देखे थे टॉपिक 1 में। यहाँ पर डिस्कस करेंगे टॉपिक 2। ये वाला वीडियो आपका दूसरा वीडियो है इस चैप्टर का। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या देखने वाले हैं, तो टॉपिक 2 से 1 नंबर वाला क्वेश्चन, या फिर 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 3 नंबर वाला क्वेश्चन, और फिर 5 नंबर वाला क्वेश्चन, इतना देखने वाले हैं। और देखो, इतना सारा एक वीडियो में डिस्कस करना तो इम्पॉसिबल है। तो देखते हैं यहाँ पर कितना डिस्कस कर पाते हैं इस वीडियो में। कोशिश करेंगे कि छोटा वीडियो ही रखें, और अगर ज़्यादा लंबा वीडियो होने लगेगा तो फिर 5 नंबर वाला क्वेश्चन को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बड़े हल, चलो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 1 नंबर वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 6। देखो क्या बोले, 6 का 10 मल्टीपल का सम निकालना है। ठीक है, चलो कर दो ना। 6 का पहला मल्टीपल क्या हो जाएगा, 6 का पहला मल्टीपल का मतलब 6 गुना 1, तो 6 हो गया। 6 का दूसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ऐसे ही 6 का तीसरा मल्टीपल कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। ऐसे चलते चलेंगे। 6 का 10वां मल्टीपल तक जाना है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 दंग 60 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो एपी बन जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा, एपी बनेगा। पहला टर्म 6 हो जाएगा, दूसरा टर्म कितना होगा, तो 12 होगा, तीसरा टर्म कितना होगा, 18 होगा। तो ऐसे चलते चलेंगे, और अंतिम टर्म कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ए कितना हो गया, तो ए 6 हो गया, ये पहला टर्म है। और लास्ट टर्म कितना है, तो ये आपका 60 है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, तो हमें सम निकालना है। चलिए, सम के लिए फार्मूला होता है, सम के लिए फार्मूला होता है। अच्छा, सम का मतलब क्या होता है, ये सारे टर्म का सम, यानी 6 + 12 + 18 प्लस जो इनके बाद 24 आएगा, ऐसे सबका सम 60 तक जाना है। सबको जोड़ना, इसी को कहते हैं सम। समझे कि नहीं। तो इन सब का सम अगर निकालना है तो इनके लिए फार्मूला है, याद रखना, SN बराबर, देखो 2 फार्मूला होता है। एक होता है n/2 2a + n-1 × d, ये एक फार्मूला हो गया। और दूसरा फार्मूला क्या है, तो SN बराबर n/2 और a + l, ये 2 फार्मूला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो यूज़ करने वाले हैं ना, वो कौन सा करेंगे, तो दूसरा वाला यूज़ करेंगे। पहला वाला क्यों नहीं यूज़ करेंगे, तो क्यों यूज़ करने जाएंगे भाई, अगर दूसरे वाले से काम हो जाएगा तो पहला वाला क्यों यूज़ करने जाएंगे। समझे कि नहीं, दूसरा वाला ही ईजी पड़ेगा। यहाँ पे देखो n पता है ना, टोटल टर्म कितना है, 10 है, तो यहाँ पर n क्या हो गया, n ही 10 हो गया। समझे, ये पता है ना, पहला टर्म निकाल लिया ना 6, और अंतिम टर्म पता है ना कितना है, 60 है। तो लगा दो ना दूसरा वाला, SN बराबर क्या कर देंगे, n/2 a + l कर देंगे। चलो n कितना है, तो 10 टर्म है, यानी 10/2, a कितना है 6, अब प्लस अंतिम टर्म कितना है, तो 60 है। चलो देखो, 2 से ये 5 बार में चला जाएगा, तो 5 गुना इधर क्या हो जाएगा, 60 + 6 66। चलो मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 6 = 30, 3 हो गया, 5 × 6 = 30, 3 33। सही करे ना, तो यही आपका SN हो गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। चलो यहाँ पर SN का 2 फार्मूला है ये, और याद रखना। ठीक है, एक हो गया n/2 2a + n-1 d, और दूसरा n/2 a + l हो जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द nth टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म दे रखा है, कितना होगा, 2n + 1 होगा। व्हाट इज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म। देखो nth टर्म ऑफ एन AP दे रखा है। nth टर्म का मतलब क्या हो गया, ये an दे रखा है। nth टर्म का मतलब क्या हो गया, an, तो an बराबर क्या दे रखा है, 2n + 1 दे रखा है। क्या निकालना है, तो सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म, तो पहले 3 टर्म का जोड़ निकालना है। तो पहला 3 टर्म निकाल लो। ठीक है, चलो n के जगह में 1 करेंगे तो ये पहला टर्म दे देगा, a1 बराबर 2, यहाँ पे भी n के जगह में 1 रखेंगे, +1 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, तो देखो 2 गुना 1 2, और प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। वैसे ही a2 निकाल लेंगे। देखो 2 गुना, यहाँ पे क्या करेंगे, n के जगह में 2 रखेंगे, अब +1 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, और 1 का ये 5 हो जाएगा। ऐसे ही a3 निकालेंगे बराबर, यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 गुना 3 और +1 कर देंगे, तो ये 3 दूना 6, 1 कितना हो गया, 7 आ गया। 3 टर्म आ गया ना। अब इन्हीं तीनों का सम निकालना है, तो S3 कर दो, और
क्या कर दो, n/2 a प्लस l कर दो। देखो यहाँ पे 3 टर्म है ना, अगर फॉर्मूला नहीं भी लगाएंगे ना तो ऐसे भी हो जाएगा, समझेगा नहीं। तीनों को जोड़ दो ना, 5 3 8 7 कितना हो गया, 15 हो गया। तो यही हो जाएगा सम तीनों टर्म का। 3 टर्म है तो फॉर्मूला लगाना जरूरी नहीं होता है। अब 100 200 ऐसे दे रखा है, 10 12 दे रखा है, तो वहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं। बड़े हाल चलो यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं। देखो n कितना है, कितना टर्म का सम निकालना है, 3 टर्म का सम निकालना है। यानी कि n कितना दे रखा है, तो n 3 दे रखा है। चलो 3 रखो, 3/2 पहला टर्म देखो कितना है, तो 3 है, प्लस लास्ट टर्म कितना है, तो 7 है, तो 3 + 7। देखो 3/2 गुना यहाँ पे देखो 7 3 कितना हो जाएगा, 10। देखो 2 से ये 5 बार में कट गया, और 5 3 कितना आ गया, 15 आ गया। यही तो आपका S3 आ गया। और यहाँ पे देखे भी 5 3 8 और 8 + 7 कितना हो गया, 15 हो गया। समझे कि नहीं, सम का मतलब यही होता है। क्लियर हुआ होगा अब। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, तो इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP कितना है, तो -5 है। देखो ए दे रखा है, पहला टर्म AP का कितना है, तो -5 है, ठीक है। और क्या दे रखा है, तो कॉमन डिफरेंस दे रखा है, यानी कि D दे रखा है कितना, 2 दे रखा है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म, पहला 6 टर्म का जोड़ निकालना है, पहला 6 टर्म का जोड़ निकालना, यानी कि यहाँ पे n कितना हो जाएगा, तो n 6 हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे जोड़ निकालना है पहला 6 टर्म का, तो फॉर्मूला SN बराबर क्या होता है, तो 2 फार्मूला पढ़े हैं, n/2 और a + l। देखो लास्ट टर्म हमें यहाँ पे पता नहीं है, l क्या है वो हमें पता नहीं है, तो n/2 a + l वाला नहीं लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, तो देखो n/2 और क्या कर देंगे, 2a + n - 1 × d पता लगा देंगे। ये वाला लगाएंगे तो यहाँ पे आराम से निकल जाएगा। देखो n कितना है, तो 6 है, तो 6/2 हो गया, और 2 गुना देखो a कितना है, तो -5 है, यहाँ पे रख दो, प्लस n कितना है, तो यहाँ भी 6 रख देंगे, -1 × d। d देखो कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पे फिर से 2 रख देंगे। चलो देखो 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो गया। चलो मल्टीप्लाई करो, 5 दूना 10, तो ये -10 प्लस 6 में से 1 माइनस होगा तो 5 हो जाएगा, और गुना 2 कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3, और ये हो गया -10, अब प्लस इधर भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखो 10 - 10 ये तो अंदर में 0 हो गया ना, अंदर में क्या हो गया 0, 3 गुना अंदर में 0 हो गया, 3 गुना 0 कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो सम निकालना था H6 है ना, पहला 6 टर्म कोई कैसे लिखते हैं, F6 लिख देंगे, तो सम ऑफ 6 टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपका यही आंसर हो गया, समझे। चलो यहाँ पे S6 लिख दो, n की जगह में 6 पुट कर देना है। चलो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 जो कि 2 नंबर वाला है। चलो 2 नंबर वाले में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, पहला 20 टर्म का जोड़ निकालना है। चलो देखो यहाँ पे a क्या दे रखा है, तो a 1 है, ठीक है। d कितना हो जाएगा, तो देखो दूसरा टर्म यही 4 है ना, तो 4 में से पहला टर्म को माइनस कर दो, यानी 4 - 1 ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यही आपका d हो गया। टोटल यहाँ पे टर्म कितना दे रखा है, तो देखो पहला 20 टर्म का जोड़ निकालना है, यानी n कितना दे रखा है, तो n 20 दे रखा है। चलो क्या करेंगे, तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n/2 2a + n - 1d कर देंगे, ठीक है। चलो n के जगह में कितना रखेंगे, तो यहाँ पे 20 रख देंगे, बराबर यहाँ भी क्या करेंगे 20 रख देंगे, /2 हो गया। 2 × a कितना है, तो 1 है, यहाँ पे 1 रख दो, प्लस यहाँ भी 20 - 1 × d देखो कितना आ गया, तो ये 3 आ गया है, ठीक है। चलो 2 से देखो ये 10 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो गया, और 2 गुना 1 कितना हो गया, तो ये 2, अब प्लस देखो 20 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 19 हो गया, अब गुना 3 कर देंगे। चलो 10 यहाँ पे 2 ही है, प्लस 19 दिया कितना होता है, तो ये 57 होता है, ठीक है। चलो 57 + 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर में 59 हो गया। चलो 10 गुना 59, तो ये कितना हो जाता है, तो 590 हो जाता है। तो यही क्या निकल गया आपका S20 निकल गया, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, 1 से लेकर 20 टर्म का जोड़ कितना निकल गया, तो 590 निकल गया, यही आपका आंसर हो गया, समझे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं।
यहाँ क्या दे रखा है, इफ़ एस एन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी इज गिवन बाय, देखो क्या बोल रखा है कि पहला एन टर्म का जोड़ एस एन बराबर क्या दिया हुआ है, तो 3n पर स्क्वायर माइनस 4n। देखो एस एन बराबर दे रखा है 3n पर स्क्वायर माइनस 4n। क्या बोल रहा है यहाँ पे, फाइंड द nth टर्म, nth टर्म निकालना। अच्छा nth टर्म निकालना, इनका मतलब क्या हुआ कि an निकालना है। क्या निकालना है, an निकालना है। चलो एक चीज़ याद रखना कि कहीं भी ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन वगैरह दिया रहे तो an बराबर होता है Sn माइनस Sn-1। समझे, ये फॉर्मूला याद रखना। देखो यहाँ पे करके दिखाते हैं, इनको करके दिखाते हैं। देखो Sn कितना दे रखा है, 3n पर स्क्वायर माइनस 4n दे रखा है। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है an निकालना है। देखो Sn तो पता ही है, Sn पता है। अब क्या निकाल लेंगे, तो Sn-1 निकाल लेंगे। जैसे देखो S6 दे रखा है, ठीक है, तो S5 निकाल लेंगे। तो ये हो गया n1 टर्म, ये हो गया n-1 टर्म, समझे कि नहीं। तो ये हो गया 6 टर्म का जोड़, और ये हो गया 6 से 1 यानी कि 5 टर्म का ये जोड़ हो गया। अब इन दोनों को जैसे माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, an मिल जाता है। बात को समझे कि नहीं। वही चीज़ यहाँ पे, अब यहाँ n के टर्म में है तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता होगा, तो यहाँ पे 6 और 5 के टर्म में अगर समझ लिया तो ये थोड़ा ईजी हो गया, समझे। वही चीज़ है। देखो चलो यहाँ पे 3n-1 यहाँ लिखें तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, n-1 का होल स्क्वायर, और माइनस क्या कर देंगे 4, यहाँ भी n है ना तो यहाँ भी पुट क्या करेंगे, n-1 पुट करेंगे। ठीक है, चलो 3, देखो यहाँ पे क्या आ गया, n-1 का होल स्क्वायर आ गया, यानी यहाँ पे n पर स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यानी 2 गुना n और गुना 1 हो जाएगा। इधर क्या है, तो -4n-1 है। चलो 3, यहाँ पे देखो n पर स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, तो ये 2n हो जाएगा, -4n-1। चलो ब्रैकेट को तोड़ देते हैं। देखो 3 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3n पर स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ से 3 दूना 6 यानी कि -6n हो जाएगा। चलो यहाँ भी ब्रैकेट को तोड़ो तो 4 से n में मल्टीप्लाई होगा -4n, और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा। 4 गुना 1 कितना हो गया, 4 हो गया। चलो यहाँ पे ये हो गया 3n पर स्क्वायर, और ये 3 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो +7 हो जाएगा। यहाँ पे देखो -6n और -4n ये दोनों जुट जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा, जुट के कितना हो जाएगा, तो 10n हो जाएगा। ये आपका क्या निकल गया, तो Sn-1 निकल गया। बात को समझे कि नहीं। चलो निकालना क्या है, तो an निकालना है। अभी क्या बताएं कि an बराबर क्या होता है, an निकालना है। तो an बराबर क्या होता है, तो Sn माइनस क्या कर देंगे, Sn-1 कर देंगे। चलो Sn कितना दे रखा है, तो Sn आपका दे रखा है, यहाँ पे देखो 3n पर स्क्वायर माइनस क्या दे रखा है, 4n। इनमें से माइनस कर देंगे किनको, तो यहाँ पे जो निकाले अभी ये वाला। चलो आगे में माइनस है तो ब्रैकेट दे के लिखो, 3n पर स्क्वायर अब +7 अब माइनस क्या कर देंगे, 10n कर देंगे। ठीक है, चलो ब्रैकेट को तोड़ो वहाँ, तो 3n पर स्क्वायर -4n, ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ भी -3n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ -7, और यहाँ पहले से एक माइनस था तो अब यहाँ पे +10n हो जाएगा। ठीक है, देखो ये और ये ख़त्म हो गया, क्या बचा, तो 10n प्लस में और 4n देखो माइनस में, तो घटेगा, ये दोनों घट के कितना हो जाएगा, 6n हो जाएगा। साइन किसका होगा, तो 10 बड़ा है ना, तो 10 के आगे में प्लस है, यानी यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6n-7। ये आपका क्या हो गया, ये an आ गया, और an ही तो निकालना था, यही आपका आंसर हो गया। समझे कि नहीं। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, an ही निकालना है। फाइंड द, यहाँ पे t छूट गया है, फाइंड द nth टर्म, यानी an को निकालना था। समझे, तो an निकालने के लिए ये याद रखना, an बराबर क्या होता है, तो Sn माइनस Sn-1। अगर नंबर में दिया रहे, जैसे कि मान लो कि S6 दे रखा है, ठीक है, हमें निकालना क्या है, तो हमें A6 निकालना है। तो S6 अगर दे रखा है तो एक बार क्या निकाल लेंगे, S5 निकाल लेंगे, तो A6 से बराबर क्या लिख देंगे, S6 माइनस S5। समझे। वैसे जैसे देखो कि A10 निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे,
S10 और माइनस किसको करेंगे तो S9 को करेंगे। बात को समझे कि नहीं। जैसे A7 दे रखा है तो A7 के लिए क्या करेंगे S7 माइनस क्या करेंगे तो S6 करेंगे। यही चीज़ यहाँ पे n के टर्म में लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। n के टर्म में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, अब क्लियर हो गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, इन एन एपी ऑफ 50 टर्म, टोटल कितना है तो 50 टर्म है, यानी n बराबर क्या दे रखा है तो 50 दे रखा है। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म 210, यानी पहला 10 टर्म का जोड़ कितना है तो 210 है। देखो एक चीज़ समझो, टोटल कितना टर्म है तो 50 टर्म है। ठीक है, इधर क्या लिख दिए तो 50 लिख दिए। चलो यहाँ पे क्या लिख देते हैं तो 1 लिख देते हैं। चलो यहाँ पे क्या लिख दिए तो 10 लिख दिए। ठीक है, ये 10वां टर्म हो गया और ये वाला पहला टर्म हो गया और ये वाला अंतिम टर्म हो गया। तो ये पहला, बीच में कहीं पे दूसरा, तीसरा, फिर चौथा आएगा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, फिर 10वां। इन 10 का जोड़ कितना है तो 210 दे रखा है। ठीक है, चलो एस एन बराबर क्या होता है तो n/2 और यहाँ पे 2a + n-1 × d होता है। ठीक है, ये पता है। चलो शुरू का 10 टर्म का जोड़ कितना है तो 210 है। चलो n के जगह में क्या लेंगे यहाँ पे तो n के जगह में 10 लेंगे। क्या लेंगे 10। ठीक है, चलो तो यहाँ पे S10 बराबर, यहाँ भी n के जगह में 10 हो जाएगा तो 10/2, यहाँ पे 2a पता नहीं है प्लस, यहाँ भी n है ना तो यहाँ भी 10-1 × d रख दिए। ठीक है, देखो S10 का वैल्यू कितना दे रखा है तो यही 210 दे रखा है। तो 210 बराबर, देखो 2 से ये पूरा कट जाएगा कितना बार में 5 बार में, ब्रैकेट के अंदर में क्या हो गया 2a+, देखो 10 में 1 घट जाएगा यानी यहाँ पे 9d हो जाएगा। ठीक है, 5 से देखो ये पूरा कटेगा, 5 चौके 20 और 5 दूना 10, तो इधर 42 बराबर, इधर क्या आ गया 2a + 9d। ठीक है, यानी इनको क्या लिख सकते हैं तो 2a + 9d बराबर कितना तो 42 लिख सकते हैं। ये आपका पहला इक्वेशन आ गया, ये आपका पहला इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल आ गया है, एक a और दूसरा d। 2 वेरिएबल अगर आया है तो 2 इक्वेशन भी चाहिए, तभी जाके यहाँ पे a और d का वैल्यू निकलने वाला है। अब दूसरा इक्वेशन कहाँ से बनाएंगे, देखो आगे क्या दे रखा है सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म। अब अंतिम 15 टर्म का जोड़ कितना है तो 2565 है। अंतिम 15 टर्म का मतलब क्या हुआ, देखो ये सबसे अंतिम हो गया, 50वां सबसे अंतिम हो गया, फिर 49, फिर क्या होगा 47, 49 आपका सेकेंड लास्ट, फिर 48 होगा आपका थर्ड लास्ट, फिर चलेंगे 47, फिर 46, 45, 44, 43, 42, 41, उसके बाद फिर 40, 39, फिर 38, फिर 37, फिर 36, इस प्रकार से आते जाएगा। समझे कि नहीं। देखो ये सबसे अंतिम टर्म हो गया, ये दूसरा अंतिम, ये तीसरा अंतिम, ये चौथा अंतिम, 5वां अंतिम, 6ठा अंतिम, 7वां अंतिम, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15। ये अंतिम यहाँ पे जो लिखे ये आपका 15वां अंतिम हो गया। ये कितना आया था तो ये आपको याद नहीं होगा, 36वां आया था। कितना आया था तो 36वां आया था। यानी 36वां टर्म से लेकर 50 टर्म का जोड़ कितना दे रखा है तो 2565 दे रखा है। बात समझे कि नहीं। 36 टर्म से लेकर 50 टर्म तक का जोड़ कितना दे रखा है 2565 दे रखा है। चलो यहाँ पे फिर से SN बराबर लिखो। अब ये वाला फार्मूला नहीं लिख के कौन सा लिखेंगे, देखो n/2 और a + l वाला लिखो। ठीक है, चलो ये SN कौन सा टर्म का निकाल रहे हैं तो लास्ट का 15 टर्म का निकाल रहे हैं। ये कितना जोड़ दे रखा है तो 2565 दे रखा है। चलो यहाँ पे 2565 रख दिए बराबर n, यहाँ पे क्या रखेंगे तो 15 रखेंगे क्योंकि लास्ट का 15 टर्म का जोड़ है। चलो ठीक है, 15/2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे n कितना रख दिए हैं तो n बराबर 15 रखेंगे। चलो अब a क्या लेंगे, थोड़ा खुद सोच के देखो। पहला टर्म क्या हो जाएगा, देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है तो 36 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है तो 50 तक जा रहा है। तो यहाँ पे जो लास्ट 15 टर्म दे रखा है तो लास्ट 15 टर्म के लिए पहला टर्म क्या हो जाएगा तो 36वां टर्म ही पहला टर्म हो जाएगा। 36वां टर्म ही पहला टर्म हो जाएगा। 36वां टर्म का मतलब क्या हो गया A36 हो गया। और 50वां टर्म का मतलब क्या हो गया तो A50 हो गया। A36 मतलब 36वां टर्म का वैल्यू देता है,
ये 50 लिखेंगे तो 50वां टर्म का वैल्यू देगा। 36 से लेकर 50 टर्म तक का जोड़ है कितना, तो 2565। इनके लिए ये 15 टर्म, ये लास्ट का 15 टर्म के लिए पहला टर्म क्या हो गया, तो A36 ही हो गया। तो यहाँ पे एक जगह में क्या लिख देंगे, A36 प्लस लास्ट टर्म में इनके लिए क्या हो जाएगा, तो A50 हो जाएगा। बात को समझे, यहाँ पे ये समझने वाला था। अगर ये समझ लिए ना तो ये क्वेश्चन सोल्व आप खुद भी कर लेते हैं। चलो 2565 बराबर 15/2, ठीक है। अब देखो A36 इनको क्या लिख सकते हैं, तो इनको लिख सकते हैं, पिछले वीडियो में बताए थे कि इनको क्या लिख सकते हैं। देखो A प्लस यहाँ पे 36 रहे ना तो एक माइनस करो यानी 35 और D लिख दो, ठीक है। तो A36 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 35D लिख सकते हैं, पिछले वीडियो में बताए भी थे। प्लस इनको क्या लिख सकते हैं, तो इनको भी वही A प्लस 50 है ना तो यहाँ पे एक कम करो 49 इंटू D लिख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे D लिखे है ना, यहाँ पे A लिखे है ना, तो AP तो सेम ही है ना, तो यहाँ पे भी A और D सेम ही रहेगा, समझे कि नहीं। चलो यहाँ पे 2565 बराबर 15/2 A प्लस A कितना हो जाएगा, तो ये 2A हो गया। प्लस देखो 35 और प्लस 49 सम करो तो कितना हो जाएगा, तो 9 5 14 और 4 3 7 1 8 84 इंटू D। सही करे ना, जोड़ देख लेना। देखो 15 से ये पूरा कटेगा क्या, पता नहीं यार, 5 से कटा लो पहले, तो 5 से ये 3 बार में जाएगा और 5 से यह भी जाएगा, 5 25 13 513 बार में, ठीक है। 3 से ये कट रहा है क्या, कटना चाहिए। देखो 3 से 3 एका 3 2 बच गया, 3 सत्ते 21 और 3 एका 3 171 बार में 15 से कट जाता। चलो इधर क्या आ गया, तो 171 2 है तो इनको इधर लेके आएंगे तो गुना हो जाएगा बराबर, इधर क्या आ गया 2A प्लस 84D, ठीक है। यानी इनको क्या लिख सकते हैं, तो 2A प्लस 84D बराबर कितना हो जाएगा, चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 सत्ते 14 और 2 1 2 1 3 342। ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया, समझे, यही निकालना था इनमें। चलो इनको यहाँ पे लिख देते हैं, 2A प्लस कितना आ गया, तो 84D बराबर क्या, तो 342। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। और हम थोड़ा क्या करते हैं, तो इधर अब खाली कर लेते हैं। तुम लोग चाहो तो इनको सोल्व कर सकते हो आगे। 2 इक्वेशन मिल गया, और 2 इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता है ये बताए हुए थे। कौन सा चैप्टर में, तो चैप्टर 3 में बताए थे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो या फिर एलिमिनेशन मेथड लगा दो। कुछ याद आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे। 2 इक्वेशन है ना, तो माइनस कर दो ना, सेकेंड में फर्स्ट को माइनस कर दो, सेकेंड में पहला को माइनस कर दो। चलो सेकेंड है क्या, तो 2A प्लस 84D है, 2A प्लस 84D बराबर इधर कितना है, तो 342 है। पहला इक्वेशन क्या है, तो ये भी 2A यहाँ पे कितना है, तो 9D बराबर इधर क्या है, तो 42 है। चलो माइनस करना है ना, तो माइनस करते हैं तो साइन उल्टा हो जाता है, जहाँ प्लस रहे नीचे वाले में ना तो वहाँ माइनस, और जहाँ माइनस रहे वहाँ प्लस। देखो यहाँ कुछ नहीं प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस था माइनस हो गया, यहाँ भी कुछ नहीं तो प्लस ही है तो यहाँ भी नीचे में माइनस हो जाएगा। देखो ये पूरा ख़त्म हो गया, 2A माइनस 2A 0 हो गया। चलो 84 में 9 को माइनस करो, कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा क्या, 75D बराबर, चलो इधर माइनस करो तो 2 का 2 0 चला गया, 4 में 4 ये भी 0, यानी 300 हो जाएगा। यानी D बराबर यहाँ से क्या लिख देंगे, तो 300/75। देखो 75 से ये पूरा कितना बार में, 4 बार में चला जाएगा क्या, तो D कितना निकल गया, D बराबर 4 निकल गया। यहाँ से D बराबर 4 लिख दो। अब कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, चलो हम यहाँ पे पहला इक्वेशन ही यूज कर लेते हैं। पहला इक्वेशन है ना, इक्वेशन फर्स्ट। चलो यहाँ से देखो 2A प्लस क्या है, तो 9D बराबर क्या, तो 42। चलो 2A प्लस 9 इंटू D कितना निकाल लिया, 4 बराबर क्या, 42। तो 2A प्लस 9 चौके 36 बराबर 42, यानी यहाँ से 2A बराबर 42 माइनस 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 42 में 36 को माइनस करो, 12 में 6 गया 6 और 3 के 0 3 के 3 0 हो जाएगा, 6 बचेगा।
यानी यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा, तो a बराबर 6/2 यानी द्वितीय 6। तो a कितना निकल गया यहाँ से, तो a 3 निकल गया। समझे कि नहीं। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, a निकाल लिए 3 और d क्या निकल गया था, 4 निकल गया था। चलो ये दोनों निकल गया ना। अब जो निकालना है ना, देख लो क्या निकालना है। फाइंड द AP। अच्छा AP यहाँ पे फाइंड करना है। चलो अरे पहला टर्म पता चल गया ना, तो d भी पता है ना, d भी पता है। समझे कि नहीं। देखो कैसे निकाल लेंगे यहाँ पे, रुक जाओ शॉर्ट में कर देते हैं हम, थोड़ा बहुत समय लग गया इस वाले क्वेश्चन में। बढ़िया क्वेश्चन भी था वैसे, समझे कि नहीं, अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे थोड़ा। चलो देखो AP निकालना है, तो पहला टर्म पहले A1 लिख दो, तो A1 ही A है आपका। और ये कितना आया था, 2 ही है ना, नहीं 3 है। चलो यहाँ पे 3 हो गया पहला टर्म। दूसरा टर्म A2 है। देखो यहाँ पे क्या बताएं, अगर 2 रहे ना तो यहाँ पे तो A ही रहेगा, प्लस 2 में 1 को माइनस करो यानी 1 × D। ठीक है, तो A + 1 को गुना D करना है। D कितना था, तो D 4 था, यानी 4 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पे 4 ही हो जाएगा। अच्छा A का वैल्यू भी रखना है, A का यहाँ पे वैल्यू रख दो यार। चलो यहाँ पे 3 रख देंगे, तो 3 4 7 हो गया। वैसे A3 निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो A प्लस यहाँ पे 3 है ना, तो 1 माइनस करो यानी 2D हो जाएगा। ठीक है, तो A कितना था, 3 + 2 गुना D कितना है, 4 है। तो 4 दूना 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बस हो गया यार। अब यहाँ से क्या 2-3 टर्म निकाल दिए, काफ़ी है। पहला टर्म क्या है, तो 3 है, 3, 7, 11 डॉट 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 लिख दो, बात ख़त्म है। समझे कि नहीं। चलो अच्छा अंतिम टर्म यहाँ पे 50वां टर्म है ना अंतिम, तो 50वां टर्म भी निकाल लो, सही रहेगा। अंतिम टर्म लिख दोगे तो चलो A50 बराबर क्या हो जाएगा, तो A + 49D हो जाएगा। यहाँ पे 50 था, 1 माइनस किया, यहाँ पे 49 हो गया। A कितना है, 3 + 49 गुना D कितना है, तो D 4 था। चलो कितना हो जाएगा, ये 3 + 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 9 36, 3 बच गया, 4 चौके 16, 3 19, सही करे ना। तो ये कितना हो जाएगा, 199 हो जाएगा क्या। तो ये आपका अंतिम टर्म आ गया, 50वां टर्म। चूँकि ये AP में टोटल 50 टर्म ही था, समझे कि नहीं। तो 50वां टर्म कितना आ गया, 199 आ गया। चलो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में क्या लिख देंगे, 199। तो ये आपका AP बन गया और यही आपका आंसर हो गया। समझे। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्या बोल रहा है, तो इन द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। पहला टर्म कितना है, तो A बराबर 5 दे रखा है। ठीक है, लास्ट टर्म कितना है, तो लास्ट टर्म यानी L दे रखा है 15 है। एंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, ठीक है, यानी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म यानी SN बराबर कितना है, तो 30 दे रखा है। तो यहाँ पे n का वैल्यू निकालना है। अरे ठीक है, लास्ट टर्म कितना है, 15 है, पहला टर्म पता है, लगा दो ना n/2 A + L बराबर कितना, तो 30। देखो n निकालना है तो n रहने दो, A कितना है 5 है, प्लस लास्ट टर्म 15 है, बराबर क्या कर देंगे, 30 कर देंगे। ठीक है, n/2 गुना 15 5 कितना हो जाएगा, तो 20 बराबर यहाँ पे कितना हो गया 30। ये 0 ख़त्म हो जाएगा, ये 2 ख़त्म हो गया, यानी n बराबर यहाँ से क्या आ गया, तो n बराबर 3 आ गया। समझे, और यही आपका आंसर हो गया। चलो ये तो आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या बोल रहा है, फाइंड सम ऑफ ऑल 11 टर्म ऑफ एन AP हुज 6 टर्म इज 30। देखो छठवां टर्म दे रखा है, छठवां टर्म का मतलब क्या हो गया, ये A6 दे रखा है। तो देखो A6 कितना है, A6 30 दे रखा है। ठीक है, अब A6 को क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस, चलो 6 में 1 माइनस करो यानी 5 × D लिख सकते हैं। A + 5D बराबर क्या दे रखा है, तो 30 दे रखा है। ठीक है, चलो ये आपका 1 हो गया। निकालना क्या है, तो 11 टर्म का जोड़ निकालना है। 11 टर्म का जोड़, देखो SN बराबर क्या होता है, जोड़ है ना, यहाँ पे याद रखना, जब भी जोड़ है तो जोड़ वाला फॉर्मूला लगाना है। तो SN बराबर n/2 होता है। ठीक है, चलो 2A प्लस क्या लिख देंगे, n - 1 × D। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे n पता है ना, 11 टर्म का जोड़ निकालना है, यानी n कितना है 11 है। ठीक है, चलो यहाँ पे n की जगह में 11 रखो बराबर, यहाँ भी 11/2 हो जाएगा। चलो 2a प्लस, यहाँ भी n की जगह में क्या करेंगे 11 कर देंगे, -1 इंटू डी पता नहीं है तो छोड़ो। ठीक है, चलो 11/2 हो गया। यहाँ पे 2a है तो अभी रहने दो। देखो यहाँ पे 11 में 1 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 10d बचेगा। ठीक है, अब देखो Sn बराबर, सॉरी S11 है ना, तो S11 करके वहाँ पे लिखेंगे। S11 बराबर कितना है, तो 11/2 है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो 2a यहाँ पे कितना है 10d है, कॉमन क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा क्या, तो क्या करो 2 को बाहर निकाल लो। देखो अंदर में कितना बचेगा, 2 बाहर निकल गया 2a से, तो अंदर में सिर्फ a बच गया यहाँ पे प्लस। देखो 10d से 2 बाहर निकल गया, तो 2 से 10 को डिवाइड करो 5 बार में लगेगा, तो 5d अंदर में बच गया। ठीक है, ये 2 और ये 2 खत्म हो गया, 11। देखो a + 5d, a + 5d देखो यहाँ पे कितना निकाले हैं, तो ये 30 निकाले हुए हैं। चलो इनका वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 11 × 30, और कितना हो जाएगा 11 × 33 होता है, यानी 330 हो जाएगा आपका S11। सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म का जोड़ कितना निकल गया, 330 निकल गया, यही आपका आंसर हो गया। चलो समझे कि नहीं। चलो यहाँ पे चलते हैं 3 नंबर वाला क्वेश्चन में। 3 नंबर वाला क्वेश्चन में देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ओपन AP 750 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 15, फाइंड इट्स 20th टर्म, 20वां टर्म का वैल्यू निकालना है। देखो दे क्या रखा है, तो सम ऑफ 15 टर्म का वैल्यू दे रखा है कि 750 होगा। देखो Sn बराबर क्या होता है, तो Sn बराबर होता है n/2 2a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, एक ये भी तो फॉर्मूला होता है n/2 a + l, लेकिन ये वाला नहीं लगाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, ये वाला यूज़ करेंगे। और ये वाला यूज़ करेंगे ना, तो यहाँ से देखो क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा। इस वाले में देखो, इस वाले फार्मूला में d नहीं आता है, तो d यहाँ से नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं। चलो n कितना ले लेंगे, तो सम 15 टर्म का जोड़ दे रखा है, यानी n बराबर 15 लेके चलो। ठीक है, तो यहाँ पे S11 बराबर n के जगह में यहाँ भी 15 रखेंगे, तो 15/2 हो गया। 2 देखो पहला टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म कितना है 15 है, यानी a बराबर कितना दे रखा है, तो 15 दे रखा है। चलो यहाँ पे क्या करो 15 को पुट कर दो, प्लस यहाँ पे n है तो n क्या रखेंगे 15, यहाँ फिर से रख देंगे 15 -1, d पता नहीं है तो d ही रहने दो। देखो सम ऑफ 11 टर्म, सॉरी सम ऑफ, अच्छा 15 है ना, हम 11 क्यों लिख रहे हैं यार, अरे यार 15 है ना, तो यहाँ पे 15 रख देंगे। चलो तो S15 टर्म का जोड़ कितना है, तो 750 दे रखा है, यानी कि S15 कितना हो जाएगा, तो ये 750 हो गया। ठीक है, 750 बराबर इधर क्या है, तो 15/2, चलो यहाँ पे बना दो ना 30 प्लस यहाँ पे देखो 15 - 1 यानी कितना हो जाएगा 14d हो जाएगा। ठीक है, चलो 750 बराबर यहाँ पे कितना है 15/2, देखो 15 से ना ये पूरा कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, तो 15×5 = 75 होता है, 50 बार में कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे में 2 है, तो इधर आएगा तो 2 से गुना हो जाएगा, 50 × 2 बराबर इधर क्या बच गया, तो 30 + 14d बच गया, यानी कि इधर 100 हो गया, 30 को इधर लेके आओ तो -30 बराबर क्या हो जाएगा 14d हो जाएगा। चलो यहाँ पे 100 में 30 को माइनस करो कितना हो जाएगा, तो 70 बराबर इधर क्या हो गया 14d हो गया, यानी d बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 70/14। देखो 14 से 70 5 बार में कट जाता है, यहाँ से d निकल गया कितना, तो d बराबर निकल गया 5। ठीक है, चलो ये कितना था, तो पहला टर्म 15 दे रखा था क्वेश्चन में ही, देखो पहला टर्म 15 दे रखा था, निकालना क्या है, तो 20वां टर्म निकालना है। 20वां टर्म का मतलब A20 निकालना है, 20वां टर्म का वैल्यू निकालना है, समझे कि नहीं। चलो क्या निकालना है, तो यहाँ से निकालना है A20। अब देखो A20 को क्या लिख सकते हैं, A + 20 में से 1 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 19 × d, है ना। अरे ये उसी फार्मूला पे होता है, an बराबर क्या होता है A +
n-1d होता है ना, उसी पे होता है। देखो यहाँ पे n की जगह में 20 रखो तो a20 बराबर यहाँ पे a प्लस, देखो यहाँ पे 20 और -1 कितना हो जाएगा 19 इंटू डी। समझे कि नहीं? तो a प्लस 19d आ गया ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये कन्फ्यूजन में मत रहना, समझे? चलो क्या आ गया यहाँ पे a20 निकालना है बराबर a कितना है तो 15 प्लस 19 इंटू डी कितना निकाल लिए हैं तो 5 निकाल लिए हैं, यानी 15 प्लस 19 बचे कितना होता है 95, और 95 में 15 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा क्या? तो a20 कितना आ गया 110 आ गया। समझे कि नहीं? चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? तो रोहन रिपेज हिज टोटल लोन ऑफ 1,18,000 का लोन है उनके पास, और वो हर एक मंथ कितना कर देता है तो 1,000 रुपये। पहला महीना कितना दिया तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपये दिया उन्होंने, और हर एक महीना इफ़ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय 100 रुपीज़ एवरी मंथ, हर एक महीने क्या कर रहा है 100 रुपीज़ बढ़ा रहा है। यानी पहला मंथ कितना दिया तो 1,000 दिया है, पहला मंथ 1,000 दिया है, दूसरे महीना कितना देगा तो 100 बढ़ जाएगा यानी 1,100 देगा, फिर कितना देगा तो 1,200 देगा, फिर कितना देगा 1,300 देगा। समझे कि नहीं? हर एक महीने का 100 बढ़ते चला जाता है। तो व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन द 13th इंस्टॉलमेंट, तो बोल रखा है यहाँ पे 30वां इंस्टॉलमेंट में कितना वैल्यू पे करेगा, वो कितना रुपीज़ पे करेगा वो बताना है। देखो ये चीज़ समझो, यहाँ कितना है 1,000 है, यहाँ कितना है 1,100, यहाँ कितना 1,200, यहाँ कितना 1,300, हर एक दो टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है तो 100 रुपीज़ का ही डिफरेंस है, 100 रुपये करके बढ़ते चला जा रहा है, यानी कि ये किस में आ जाएगा तो ये एपी में चला आएगा ना। अगर कॉमन डिफरेंस से हम रहे तो वो एपी है। समझे कि नहीं? चलो यहाँ से पहला टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ डॉट डॉट मार दो, रुका नहीं है, ये पहला टर्म ही 1,000 हो जाएगा। ठीक है, डी कितना हो जाएगा तो यार यहाँ पे दे रखा था ना कि 100 रुपया हर एक महीना बढ़ रहा है, या फिर 1,100 में 1,000 को माइनस करो तो 100 हो जाएगा, 1,200 में 1,000 को 1,100 को माइनस करो फिर से 100 हो जाएगा, 1,300 में 1,200 को माइनस करो 100 हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 100 हो गया। निकालना क्या है तो व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन 13th इंस्टॉलमेंट, 30वां इंस्टॉलमेंट में वो कितना वैल्यू पे करेगा वो बताना है। समझे कि नहीं? ये पहला हो गया, ये दूसरा इंस्टॉलमेंट, ये तीसरा इंस्टॉलमेंट, ये चौथा इंस्टॉलमेंट। इस प्रकार से कहीं पे कौन सा इंस्टॉलमेंट आएगा तो 30वां इंस्टॉलमेंट आएगा। 30वां इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हो गया A30 हो गया। क्या मतलब हो गया A30। तो हमें निकालना क्या है A30 निकालना है। बात को समझे? क्या निकालना है तो A30 निकालना है बराबर क्या कर देंगे A प्लस, यहाँ पे 30 है ना तो क्या लिख देंगे 29 इंटू डी लिख देंगे। चलो A कितना है तो 1,000 है प्लस 29 गुना डी कितना है तो 100 रुपीज़ है। ठीक है, यानी यहाँ पे 1,000 और प्लस 29 गुना 100 कितना हो गया तो 2,900 हो गया। 2,900 में 1,000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3,900 हो जाएगा। ये आपका 30वां टर्म का वैल्यू आ गया। समझे? 30वां इंस्टॉलमेंट जो भरेगा वो 3,900 रुपये का भरेगा। ये तो समझ में आ गया। आगे देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अब ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, देखो आगे क्या दे रखा है तो आगे दे रखा है व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज ही पेड आफ्टर 13th इंस्टॉलमेंट, तो 30वां इंस्टॉलमेंट के बाद और अभी कितना पैसा वो पे करेगा। समझे कि नहीं? 30वां इंस्टॉलमेंट के बाद भी उनको कितना पैसा पे करना है तो वो बताना है। यहाँ पे देखो 30वां इंस्टॉलमेंट तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, 30वां इंस्टॉलमेंट में भरा कितना तो 3,900 रुपया भर गया। ठीक है, तो निकाल दो ना कि 30वां इंस्टॉलमेंट तक टोटल कितना पैसा वो पे कर दिया। 30वां इंस्टॉलमेंट तक टोटल कितना पैसा पे कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा देंगे सम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। सम मतलब SN लगाओ, SN बराबर N/2 और क्या कर दो तो A प्लस L कर दो। ठीक है, चलो 30वां टर्म तक निकालना है यानी S30 रख देंगे बराबर N यहाँ पे 30 अब बाय 2 कर देंगे। देखो पहला टर्म कितना है तो A पता है ना कि 1,000 है, चलो यहाँ पे 1,000 रख दो प्लस 30वां टर्म का देख रहे हैं हम लोग तो यही लास्ट टर्म हो गया, यही लास्ट टर्म हो गया। समझे कि नहीं? तो यहाँ पे क्या कर देंगे ये 3,900 हो जाएगा। चलो कितना हो जाएगा तो ये आपका कट जाएगा, अभी नहीं कटाएंगे। चलो 30/2 गुना देखो कितना हो जाएगा 3,900 और प्लस 1,000 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा तो
तो ये 4900 हो जाएगा। ठीक है, 4900 हो गया। चलो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन हो जा रहा है, 2 से तो कट रहा है, कटा ही देते हैं, 15 बार में कट रहा है। चलो 15 गुना 4900, 15 गुना 4900 कितना आ गया यार, करना होगा अब थोड़ा, हम डायरेक्ट कर लें यहाँ पे। 15 गुना 9 करेंगे तो 135 होता है ना, तो यहाँ पे 5 13 बच गया, तुम लोग खुद से कर लेना। 15 चौके 60 और 60 13 73, ठीक है, 2 जीरो लगा दो, यानी 73,500 रुपया पे कर दिया। कब तक? तो 30वां इंस्टॉलमेंट तक, है ना। 30वां इंस्टॉलमेंट तक टोटल कितना रुपीज़ पे करा है? 73,500 रुपीज़ पे कर दिया। तो पूछा है कि 30वां इंस्टॉलमेंट के बाद अभी और कितना भरना है, समझे कि नहीं। पहला तो आंसर यहाँ पे निकल ही गया है 3900, लेकिन दूसरा जो आंसर यहाँ पे पूछा हुआ है कि 30वां इंस्टॉलमेंट के बाद अभी कितना और भरना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो जितना उनके पास लोन है उनमें से घटा देंगे जितना 30वां इंस्टॉलमेंट तक भर चुका है, समझे। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, एंड करके आगे बढ़ो, आफ्टर लिख दो 13 इंस्टॉलमेंट, 13th इंस्टॉलमेंट 30वां इंस्टॉलमेंट के बाद। ठीक है, तो देखो टोटल अमाउंट निकालना है ना, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट बराबर, टोटल अमाउंट बराबर, टोटल कितना कर्जा है उनके ऊपर, तो 1,18,000 का कर्जा है। ठीक है, 1,18,000 टोटल कर्जा हो गया उनके पास। ठीक है, इनमें से माइनस कर देंगे किनको, तो 30 तक में टोटल जितना भर चुका है, तो 30 तक में टोटल कितना भरा है, 73,500 को माइनस कर देंगे, 73,500 को वहाँ पर माइनस कर देंगे। चलो 73,500, ठीक है, यहाँ से माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 0 यहाँ 0, 10 में 5 गया 5, यहाँ पे कितना बचा, 7 में 3 गया 4, और 11 में 7 जाएगा 4, यानी 44,500 रुपीज़ अभी और उनको भरना है। बात को समझे कि नहीं, तब जाके पूरा लोन ख़त्म होगा। ये 30वां इंस्टॉलमेंट के बाद, 30 तक तो भर दिया है 73,500, तो 30 इंस्टॉलमेंट के बाद यानी 31वां 32वां 33वां 34वां ऐसे करके 30 के बाद सारे इंस्टॉलमेंट का जोड़ कितना है, तो 44,500 रुपीज़ है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, दूसरा आंसर जो पूछा है वहाँ पे। बात को समझे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या दे रखा है, सो दैट सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म, पहला टर्म कितना है, तो ए है, यानी ए बराबर ए दे रखा है। ठीक है, सेकेंड टर्म कितना दे रखा है, बी, यानी A2 बराबर क्या है, तो बी है। ठीक है, एंड लास्ट टर्म कितना है, सी है, यानी एल बराबर क्या दे रखा है, सी दे रखा है। इज इक्वल टू ए प्लस सी बी प्लस सी माइनस 2a बाय 2 इंटू बी माइनस ए। देखो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ ऑल टर्म, सम ऑफ ऑल टर्म एपी का कितना प्रूफ करना है, तो ये वाला प्रूफ करना है, यानी हमें प्रूफ करना है SN बराबर ये वाला चीज़, समझे कि नहीं। चलो कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, देखो चलो SN बराबर क्या होता है, SN ही प्रूफ करना है हमें। SN बराबर क्या लिखेंगे, तो टोटल टर्म कितना मान लो, टोटल टर्म n ही मान लेते हैं, समझे कि नहीं। तो SN बराबर n/2 a प्लस एल कर दिए। चलो ठीक है, n तो हमें कुछ पता है नहीं, तो n अभी n ही रहने दो, बाय 2। पहला टर्म कितना है, तो पहला टर्म a है, चलो यहाँ पे a रख दिए प्लस, यहाँ पे l, लास्ट टर्म कितना है, तो देखो c है, a प्लस c कर दिए। अब यहाँ पे देखो n निकालना होगा, n निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ना, तब जाके ये वाला चीज़ आ जाएगा। कहाँ से निकालेंगे, थोड़ा ये समस्या है, देखो कहाँ से निकालेंगे थोड़ा समझना। पहला टर्म कितना है, a है, ठीक है, दूसरा टर्म कितना है, b है, ठीक है। अगर यहाँ से कॉमन डिफरेंस d निकाले तो d बराबर लिख सकते हैं A2 माइनस A1, ठीक है ना, यानी b माइनस क्या हो जाएगा, तो b माइनस a हो जाएगा, b माइनस a। A2 कितना है, तो b है, और A1 कितना है, तो a ही है, यानी b माइनस a, ये आपका d निकल गया। ठीक है, ये आपका लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म कोई क्या बोल रहे हैं, तो n वां टर्म बोले हैं। लास्ट टर्म में कौन सा टर्म है, तो nth टर्म है। ठीक है, देखो an बराबर क्या होता है फार्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलो an कितना है, तो लास्ट टर्म यानी कि c है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, c रख देंगे बराबर a प्लस, पहला टर्म देखो a ही है, पहला टर्म कितना है, तो a है, यानी a की जगह में a ही हो गया, प्लस
एन हमें निकालना है -1 इंटू डी। डी देखो कितना निकाल लिए, बी माइनस ए निकाल लिए। चलो यहाँ पे रख दो बी माइनस ए, ठीक है। ए को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, सी माइनस ए बराबर, यहाँ पे क्या हो गया तो n-1 और क्या हो गया तो b माइनस ए हो गया, ठीक है। चलो c माइनस ए है ऊपर में और b माइनस ए को भी इधर लेके चले आओ तो डिवाइड में चला जाएगा, b माइनस ए बराबर इधर क्या हो गया तो n-1 हो गया। हमें निकालना n है, ठीक है। तो चलो c माइनस ए बाय b माइनस ए, यहाँ पे देखो -1 है, इनको इधर लेके आएंगे तो +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। +1 बराबर इधर क्या बच गया तो n बच गया, ठीक है। थोड़ा इनको और सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा और इनको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, n बराबर, चलो इनके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो यहाँ पे एलसीएम वाला जोड़ है, यानी कि एलसीएम b माइनस ए ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे c माइनस ए ही हो जाएगा आपका, प्लस देखो यहाँ पे 1 है तो ये वाला उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा तो b माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। यानी n बराबर देखो c और प्लस b, ठीक है, यानी कि b प्लस c और -a और -a जुट के कितना हो जाएगा तो -2a हो जाएगा, और नीचे में क्या होगा तो b माइनस ए। तो ये वाला आपका n आ गया, ये वाला आपका क्या आ गया n आ गया। चलो इनका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, इनका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे सिंपली। देखो एस एन बराबर n कितना आया है देखना थोड़ा ध्यान से, देखो b प्लस सी -2a बाय b माइनस ए, ठीक है। हम देखो यहाँ पे लिख रहे हैं b प्लस सी -2a बाय b माइनस ए, ठीक है। चलो इधर क्या है तो a प्लस सी है और नीचे में 2 भी था तो 2 भी रहेगा, नीचे में 2 भी रहेगा। थोड़ा इनको ना अरेंज कर लेते हैं, सजा के लिखते हैं एस एन बराबर, इनको थोड़ा पहले कर देते हैं a प्लस सी, अब बाय क्या कर देंगे नीचे में 2b माइनस ए, और ये वाला चीज़ को बाद में लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, ठीक है। यानी b प्लस सी -2a, एस एन आपका ये आ गया। अब देखो तो प्रूफ क्या करना था, अरे यही वाला चीज़ प्रूफ करना था। देखो a प्लस सी b प्लस सी -2a और बाय 2b माइनस ए, है ना, यही वाला चीज़, यानी यही आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे नीचे में क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। बात को समझे कि नहीं कैसे प्रूव करना है। चलो जिनको समझ में नहीं आया एक बार में तो वो वीडियो को पीछे करके देख लेना, सुन लेना, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सोल्व द इक्वेशन 1 + 4 + 7 + 10 और अंतिम टर्म x बराबर कितना है 287 है। ये सबका जोड़ दे रखा है, कितना तो 287। चलो ठीक है, पहला टर्म क्या है तो a बराबर 1 है, ठीक है। a2 क्या है तो 4 है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा, ये चौथा, और ये वाला अंतिम टर्म है, ठीक है। अंतिम टर्म कितना है x है, अंतिम टर्म को ही बोल दो an, यानी an बराबर लास्ट टर्म, और ये कितना दे रखा है तो x दे रखा है, x से ही निकालना है। चलो ठीक है, d निकाल लो तो d बराबर क्या लिख देंगे a2 - a1 लिख देंगे, यानी 4 - 1, तो यहाँ से d कितना आ जाएगा तो d आपका 3 आ गया, ठीक है। चलो an बराबर x है ना, ठीक है। चलो एक कम करो, क्या करो, an बराबर फॉर्मूला क्या होता है तो a + n - 1 × d, ये कितना दे रखा है तो यही वैल्यू आपका x दे रखा है, ठीक है। चलो पहला टर्म क्या है तो 1 है, चलो यहाँ पे क्या रख दो 1 रख दो, प्लस n हमें निकालना है, n निकालना है -1 × d, d देखो कितना निकाल लिए 3 निकाल लिए, यहाँ पे 3 रख दो, बराबर कितना आ गया तो x आ गया, ठीक है। तो 1 + 3 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3n, और यहाँ पे क्या कर देंगे -3 कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा तो x हो जाएगा। चलो ठीक है, n हमें निकालना है, ठीक है। n कैसे निकालेंगे तो इस 3 को उधर भेजो, यहाँ पे 1 को भी भेजो। अच्छा रुक जाओ, 1 और -3 कितना हो जाएगा तो घट जाएगा ना, यानी -2 हो जाएगा, बराबर क्या x। यहाँ से 3n बराबर क्या लिख सकते हैं तो x + 2 लिख सकते हैं, यानी n बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं तो x + 2/3 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या निकल गया तो ये आपका n निकल गया, समझे कि नहीं। चलो अब आगे दे क्या रखा है, देखो सम दे रखा है,
सम दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम कितना है 287 है। अंतिम वाला को ही क्या बोले कि एनवां टर्म है, यानी शुरू से लेकर एन टर्म का जोड़ कितना है 287 है, यानी एस एन बराबर क्या लिख देंगे, एस एन बराबर देखो n/2 लिख दो और यहाँ पे क्या कर दो तो a+l कर दो, ये वाला फॉर्मूला भी तो होता है। चलो एस एन ही कितना दे रखा है तो 287 दे रखा है बराबर, ठीक है। n देखो कितना निकाल लिए तो x+2/3 निकाल लिए हैं, यहाँ पे क्या कर दो x+2/3 कर दो, कर दिए, n के जगह में पुट कर दिए, ठीक है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला में नीचे 2 था तो 2 यहाँ भी रहेगा, गुना में 3 के साथ चला जाएगा, चला गया। चलो ब्रैकेट के अंदर में a रखो, a कितना है तो पहला टर्म 1 है, पहला टर्म 1 है तो 1 प्लस अंतिम टर्म फिर से यहाँ पे क्या है तो x है, उस टर्म का वैल्यू ही x है। चलो यहाँ पे x रख दिए, अब इनको थोड़ा सोल्व करो। चलो इधर 287 है तो रहने दो बराबर, देखो यहाँ पे x+2 है तो उनको भी रहने दो, कुछ नहीं कर सकते हैं। नीचे में 3 दूना 6, चलो यहाँ क्या है तो x+1 है, ठीक है। चलो 6 को इधर लेके चले आओ तो 287 गुना 6 हो जाएगा बराबर। चलो इधर क्या है तो यहाँ पे x+2 है और यहाँ पे क्या है तो x+1 है। मल्टीप्लाई करें क्या इनको, कितना हो जाएगा 7 6 42, 4 बच गया तो 8 6 के 48, 48 4 52, 2 यानी 5 बच गया और 6 2 12 5 17। अरे तुम लोग खुद से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए गुना तो गुना भाग तो कर ही सकते हो। चलो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो, पहले x से करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा x गुना x स्क्वायर, ठीक है। फिर x गुना 1 यानी प्लस x हो गया। अब 2 से करो 2 गुना x यानी 2x और प्लस 2 गुना 1 यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1722 बराबर देखो यहाँ पे x पर स्क्वायर, देखो x + 2x ये कितना हो जाएगा तो +3x और यहाँ पे क्या है तो +2 है, ठीक है। चलो एक काम करो 1722 को उधर लेके जाओ तो यहाँ पे 0 बच जाएगा, 0 बराबर क्या हो जाएगा तो x पर स्क्वायर +3x +2 और माइनस कितना तो 1722, ठीक है। चलो कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। देखो x पर स्क्वायर +3x 1722 माइनस में और 2 प्लस में यानी 2 घट जाएगा, लेकिन कितना होगा यहाँ पे तो 1720 अब बराबर कितना हो गया तो 0 हो गया। ये देखो आपका क्या बन गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। देखो अब क्या करेंगे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे तो देखो x पर स्क्वायर है क्या तो +3x माइनस 1720 बराबर 0 है। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनको सोल्व करने का 2 तरीका है। एक क्या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि आपने चैप्टर 4 में पढ़ा, ठीक है। इससे पहले वाले चैप्टर में ये चीज़ था, क्वाड्रेटिक फार्मूला ही था वहाँ पे यूज हुआ था। या फिर एक और तरीका है कौन सा फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन ही यहाँ पे यूज करने वाले हैं। चलो देखो x पर स्क्वायर 3x को क्या लिख सकते हैं तो कुछ याद आ रहा है कि इनको गुना करते थे तो गुना करने पर कितना आ जाएगा 1720x स्क्वायर हो जाएगा, 1720x स्क्वायर, ठीक है। अब बीच वाले को 2 भाग में तोड़ते थे कुछ इस प्रकार कि गुना करने पर 1720x स्क्वायर आ जाना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 3x आ जाना चाहिए। तो देखो हम यहाँ पे 3x को क्या लिख सकते हैं 43x माइनस क्या लिख सकते हैं 40x। देखो इन दोनों को गुना करेंगे ना तो 1720x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और 43 में से 40 घटेगा तो कितना बचेगा 3x बच जाएगा। इधर क्या है तो -1720 है, इसको लिख दो बराबर क्या हो गया 0 हो गया। चलो इन दोनों में देखो कॉमन क्या आएगा x कॉमन आएगा, क्या बचेगा यहाँ पे तो x + 43 बच गया, ठीक है। अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या आएगा तो -40 यहाँ भी कॉमन आएगा, ठीक है। तो पहले वाले में यहाँ x बच जाएगा, ये माइनस तो बाहर निकल गया प्लस यहाँ भी हो जाएगा। 40 से 1720 को डिवाइड करोगे ना 43 बार में कटता है, चेक कर लेना बराबर 0, ठीक है। देखो यहाँ भी क्या आ गया x + 43, यहाँ भी क्या आ गया x + 43, फिर से कॉमन ले लो तो x + 43, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या बच गया अब x बच गया, बीच में माइनस और यहाँ पे क्या बचा तो 40 बच गया, ये तो पूरा बाहर ही निकल गया था x + 43, ठीक है। चलो इनको बराबर 0 कर देंगे।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार इनको जीरो करो, एक दूसरी बार इनको जीरो करो, यानी x + 43 बराबर क्या करेंगे, जीरो करेंगे। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, तो -43 हो गया। दूसरी बार क्या करेंगे, तो x - 40 बराबर जीरो करेंगे, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे दो वैल्यू आ गया, एक -43 आ गया, दूसरा 40 आ गया। अब इन दोनों में कौन सा वैल्यू होगा ये देखना होगा। कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ पे देखो, इस एपी को देखो, एक से क्या हो रहा है, 4, 4 से 7, 7 से 10, ऐसे करके बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है ना। देखो यहाँ पे माइनस में हो सकता है क्या, 10 से फिर 13 होगा, समझे कि नहीं, 13 से फिर चलेंगे 3 जोड़ दो 16 हो जाएगा। तो ऐसे 3 बढ़ते चला जा रहा है। जब 3 बढ़ रहा है तो माइनस वाला वैल्यू पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। तो ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, तो 40। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात को समझे कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए रह गया। थोड़ा इस क्वेश्चन को खुद मेहनत करना, और अगर नहीं बने तो फिर हम इनको डिस्कस करेंगे, समझे कि नहीं। अभी अगर करने जाएंगे तो बहुत समय ये वाला ले लेगा, और बढ़िया क्वेश्चन भी है। हालांकि अगर कोई लड़का कमेंट और करता है, तो अगर ज़्यादा कमेंट आ जाता है तब इस क्वेश्चन को अलग से वीडियो बनाकर डिस्कस करेंगे, समझे कि नहीं। एक भी अगर स्टूडेंट कमेंट कर देता है ना, तो हम इस क्वेश्चन को अलग से वीडियो बनाकर डिस्कस कर देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे छोड़ रहे हैं। चलो 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी ऑफ 30 टर्म, टोटल 30 टर्म है, और लास्ट टर्म कितना दे रखा है, तो 119 दे रखा है, समझे कि नहीं। यानी कि ये 30 ही दे रखा है, वो ये 30 कितना है, तो 119 है। चलो ठीक है। 8वां टर्म फ्रॉम इंड, अच्छा अंतिम से 8वां टर्म, अंतिम से 8वां टर्म। देखो एक चीज़ समझो, 30वां टर्म आपका क्या हो गया, एकदम से अंतिम टर्म हो गया। 30 से कौन सा आएगा, 29 आएगा, फिर क्या आएगा, तो 28 आएगा, फिर क्या आएगा, 27 आएगा, फिर क्या आएगा, तो 26 आएगा, फिर क्या आएगा, तो 25 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, तो 24 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 23 आएगा, फिर कौन सा आएगा, तो 23 के बाद 22 आएगा, और फिर क्या आएगा, तो 21 आएगा। देखो अंतिम से 8वां, तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 23वां टर्म मतलब ना, सही करें ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 23वां टर्म कितना दे रखा है, तो 91 दे रखा है। 23वां टर्म कितना है, 91, यानी कि ये 23वां दे रखा है कितना, 91। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे निकालना है। और उसके बाद सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ द एपी, यानी कि फिर सम ऑफ ऑल टर्म, यानी कि एस टोटल टर्म कितना है, 30 है, यानी S30 भी निकालना है। ठीक है, चलो कैसे करेंगे, तो देखो A30 को क्या लिख सकते हैं, तो A + 30 में 1 माइनस करो, 29D बराबर कितना, 119। यही पहला इक्वेशन हो गया भाई। ठीक है, यहाँ पे देखो A23 को क्या लिख सकते हैं, तो A + 23 में 1 माइनस करो, यानी A + 22D बराबर कितना, 91। और ये वाला आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। चलो क्या करो, पहले में दूसरे को माइनस कर दो, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दिए। ठीक है, पहला माइनस दूसरा। चलो यहाँ पे क्या है, तो A + 29D बराबर कितना, तो 119। और ये वाला कितना आ गया, तो A + 22D बराबर 91 आ गया है। चलो माइनस करो, माइनस यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये पूरे ख़त्म हो गया। 29 में 22 चला जाएगा, कितना बचेगा, तो 7D बराबर। चलो यहाँ पे माइनस करो, तो 9 में 1 गया 8, यहाँ पे 2, यानी कि D बराबर कितना हो गया, तो 7 से 7 चौक 28, D कितना आ गया, 4 आ गया। चलो कोई भी एक यूज़ कर लो, यहाँ पर इक्वेशन 2 को ही हम यूज़ कर लेते हैं। क्या है, तो A + 22D, 22 गुना D कितना है, 4 बराबर क्या कर देंगे, 91। तो यहाँ से A + 22 चौके 88 बराबर क्या हो जाएगा, 91, यानी A बराबर यहाँ से क्या लिख देंगे, तो 91 - 88। तो A क्या निकल गया, तो 91 में 88 को माइनस करो, 3 आ जाएगा क्या, तो यहाँ से A कितना आ गया, 3 आ गया। चलो कॉमन डिफरेंस सबसे पहले निकालना था ना, यहाँ पे क्या था, फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकाल लिए, कितना आ गया, तो 40 आ गया। एक तो ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, आगे क्या निकालना है, तो सम निकालना है सारे टर्म का जोड़, यानी SN बराबर क्या लिख दो, n/2, और क्या कर दो, A + L कर दो। ठीक है, टोटल कितना टर्म है, तो टोटल 30 टर्म है, यानी S30 बराबर
एन की जगह में यहाँ पे क्या रखेंगे 30/2। पहला टर्म कितना आ गया, तो पहला टर्म देखो यहाँ पे निकाले हैं ए बराबर क्या निकाले हैं 3 निकाले हुए हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे 3 रख दो, 3 प्लस देखो लास्ट टर्म कितना है, तो ए 30 का वैल्यू था ना 119, वही तो लास्ट टर्म था, तो यहाँ पर रख दो 119। चलो S30 बराबर कितना हो जाएगा, तो 30/2 गुना यहाँ पे देखो 119 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो 122 हो जाएगा, ठीक है। 2 से देखो ये पूरा कट जाएगा, 2 चौके 12 और 2 एका 2, ठीक है। यानी कि 61 गुना 3 कितना हो जाएगा, तो 3 6 18 और यहाँ पे एक 0, यानी कि सबका सम कितना निकल गया, तो 1830 निकल गया और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या दे रखा है, इन एन AP सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, यानी कि ये SN दे रखा है, SN दे रखा है। SN बराबर क्या है, तो n/2, उनके बाद 3n + 5 दे रखा है। फाइंड द 25th टर्म, 25th टर्म का वैल्यू निकालना है, यानी कि A25 निकालना है, ठीक है। चलो क्या बताए थे कि AN कुछ ज़्यादा है, AN अगर निकालना होता था तो AN बराबर क्या बोले थे SN और माइनस क्या करते थे SN-1, ऐसा कुछ बताए थे ना। यानी कि यहाँ पे A25 निकालना है तो क्या करेंगे, तो S25 लिखेंगे, माइनस क्या कर देंगे S और 25 - 1 है यहाँ पे देखो N-1, यानी 25 - 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। A25 बराबर क्या आ गया, तो S25 - S24, ठीक है। चलो यहाँ पे SN दे रखा है ना, अरे तो भाई एक बार S25 निकाल लो, N की जगह में यहाँ पे 25 रखो, तो 25/2 यहाँ पे 3 गुना 25 प्लस 5, ठीक है। चलो यहाँ पे 25/2 और ये कितना हो जाएगा 25 × 75 5 80 हो जाएगा, ठीक है। 2 से ये देखो 40 बार में कट जाएगा, कितना आ गया, तो ये आ गया आपका, अरे नीचे नहीं होता है, 25 चौके 100 हो जाएगा ना, यानी 1000 आ गया। S25 कितना निकाल लिए 1000 निकाल लिए, ठीक है। अब एक बार क्या निकालना है, तो S24 निकालना है, तो फिर से S24 बराबर यहाँ पे n के जगह में क्या रखेंगे, अब 24 रखेंगे, तो 24/2, ठीक है। यहाँ पे 3n है, यानी कि 3 गुना n कितना है, तो 24 और प्लस क्या कर देंगे 5 कर देंगे। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, देखो ये 12 बार में कट गया, ठीक है। 12 और 24 कितना होता है, तो 72 प्लस 5, यानी यहाँ से आ गया आपका S24 बराबर, इधर क्या था 12 और उधर क्या था 72 + 5 ना, तो 12 गुना 72 + 5 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। चलो इनको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 62 84 के 4 8 बच गया, और 62 84 84 8 कितना होता है 84 6 90 2 92, यानी 924 हो गया आपका S24 का सम, ठीक है। अब ये गुना भाग तुम लोग खुद करके देख लेना यार, मेरे भरोसे नहीं रहना, समझे कि नहीं। गुना भाग तो ये खुद से कर सकते हो। चलो अब निकालना क्या है, तो A25 निकालना है, 25th टर्म का वैल्यू निकालना है, यानी A25 निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे A25 बराबर S25 माइनस क्या कर देंगे S24 कर देंगे। चलो S25 कितना आ गया है, तो 1000 आ गया है, यानी 1000 और माइनस क्या कर देंगे 924 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, क्या देख लो माइनस करके, तो A25 बराबर कितना हो गया 76, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत लंबा वीडियो बन रहा है यार। 8वां नंबर देखो क्या बोल रहा है, सम फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन AP। देखो पहला 14 टर्म का जोड़ दे रखा है, यानी कि S40 दे रखा है, कितना, तो 1050 दे रखा है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म कितना है 10 है, पहला टर्म 10 है, यानी A बराबर कितना है, तो 10 है, ठीक है। निकालना क्या है, फाइंड इट्स 20th टर्म। 20th टर्म का मतलब क्या हो गया, A20 निकालना है, तो A20 क्या होगा ये बताना है। देखो A20 निकालना है ना, तो वहाँ पे D का ज़रूरत पड़ने वाला है, D का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। चलो S14 कितना दे रखा है, तो 1050 दे रखा है, 1050 दे रखा है। चलो यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं, S14 को क्या लिख सकते हैं 14/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2A प्लस
यहाँ पे 14 माइनस 1 इंटू डी, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला है, ठीक है, बराबर कितना, तो 1050। देखो ये 7 बार में कट गया, तो यहाँ पे 7 2 इंटू, देखो ए का वैल्यू दे रखा है कितना 10, तो यहाँ पे 10 रख दो, प्लस 14 में 1 घट जाएगा, यहाँ पे 13 डी बचेगा, बराबर कितना, तो 1050, ठीक है। देखो 10 दूना 20, अब प्लस यहाँ पे क्या, तो 13 डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 1050 हो जाएगा। अच्छा, अगर वीडियो थोड़ा मेरा फास्ट लगे ना तो स्लो कर लेना, और अगर स्लो लगता है तो फास्ट कर लेना, समझे कि नहीं, आपका यूट्यूब में ऑप्शन आएगा ही। चलो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, तो 20 प्लस 13 डी बराबर यहाँ पे 1050, 7 इधर लेके चले आएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। देखो 7 से ये कट रहा है कितना बार में, तो 7 का 7 3 7 5 35, 150 बार में, ठीक है। यहाँ से 13 डी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 150 माइनस 20, यानी ये कितना हो जाएगा, तो 130 हो जाएगा। यहाँ से डी देखो क्या निकल जाएगा, तो डी बराबर 130 माइनस क्या निकल गया 13, सॉरी 130/13, यानी यहाँ से 10 हो जाएगा। तो डी बराबर कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए तो हम जल्दी जल्दी ही कर रहे हैं। निकालना क्या है, तो A20 निकालना है। अब तो देखो आगे पीछे करके ना 1-2 बार भी सुन सकते हो, समझे कि नहीं। अगर समझ में नहीं आए तो फिर भी बताना है, अगर हम थोड़ा तेज़ी चल रहे हैं तो। देखो A20 निकालना है ना, तो देखो A20 को क्या लिख सकते हैं, अरे फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, और इनको शॉर्ट में लिखने का तरीका भी बताए थे। यहाँ पे A ही रहेगा प्लस, 20 में से 1 को माइनस करो, यानी 19 इंटू डी लिख देंगे। देखो A कितना दे रखा था, A क्वेश्चन में ही दे रखा था, कितना 10 दे रखा है ना, 10 यहाँ पे दे रखा है। चलो यहाँ पे 10 प्लस 19 इंटू डी, देखो कितना निकाल लिए हैं यहाँ पे, तो डी भी 10 निकाल लिए हैं, यानी ये भी 10 रख दो, यानी 10 प्लस 19 गुना 10 कितना हो गया, तो 190 हो गया। 190 में 10 को जोड़ देंगे तो यानी 200 हो गया। ये आपका कौन सा टर्म हो गया, तो ये आपका 20वां टर्म का वैल्यू हो गया, और यही निकालना था इस क्वेश्चन में। 9 नंबर हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। 9 नंबर तुम लोग खुद कर लेना, हम इनको नहीं बनाने वाले हैं। अगर नहीं बने तो कमेंट करके बताना है, समझे कि नहीं। अगर किसी एक को भी प्रॉब्लम आ जाता है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, एक 9 नंबर और इनमें एक कौन सा छोड़े, 5 नंबर छोड़े। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 1 घंटा प्लस हो गया। हम कोशिश करते हैं कि नीचे ही रखना है, लेकिन क्या करें, बहुत क्वेश्चन डिस्कस करना होता है। बढ़िया, चलो ये पे वीडियो ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो, कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट रह गया हो, या फिर आप मेरे से अगर बात भी करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम वगैरह का लिंक भी डाल देंगे। डाउट होना चाहिए बढ़िया, समझे कि नहीं। या फिर टेलीग्राम पे बात करना चाहते हो तो वो भी लिंक डाल देंगे, लेकिन फिलहाल कमेंट वगैरह करके बताना अगर डाउट वगैरह होता है तो, ठीक। चलो फिर थैंक यू, ये पर वीडियो ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।